नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर पी के एम चौधरी। आज हम राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 के क्वेश्चन का पार्ट 2 के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले 1569 में मान सिंह ने अकबर के किस अभियान में सुरजनहाड़ा को मुगल अधीनता स्वीकार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो मान सिंह का पहला सैन्य अभियान था रणथंभौर अभियान में। मान सिंह जयपुर का राजा था और उनकी मृत्यु 1614 में कहाँ हुई? अलीजपुर में हुई। अकबर ने किस आमेर शासक को फर्जंद व राजा तथा शाहजहां का मनसब दिया? मान सिंह को। भगवान दास की मृत्यु के बाद किस वर्ष मान सिंह आमेर के शासक बने? 1589 में। मान सिंह प्रथम के बारे में बताना है। 1573 ईस्वी में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेकर गए थे। मिर्जा राजा जयसिंह का शासनकाल 1621 से 1667 के मध्य था। मिर्जा राजा जयसिंह तक कितने मुगल बादशाहों का काल देखा था? 3। किस वर्ष मान सिंह प्रथम ने उड़ीसा जीतकर पहली बार उसे मुगल साम्राज्य का अंग बनाया? 1592 में। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा सैन्य अभियान के बारे में बताना है। 1623 में मलिक अंबर के विरुद्ध दक्षिण में अभियान किया। 1629 में उत्तर पश्चिम सीमांत के उज़्बेकों के विद्रोह को दबाया। 1623 में जयसिंह ने खान ए जहां लोदी के विद्रोह को दबाया। मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा किए गए सैन्य अभियान के बारे में बताना है। 1637 में जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी देखकर शुजा के साथ कदार भेज दिया गया। उत्तराधिकारी युद्ध में बहादुरपुर के युद्ध में 1658 में इसे शुजा को पराजित किया। मिर्जा राजा जयसिंह शिवाजी के साल 1665 में पुरंदर की संधि की। कवि बिहारी इसके दरबारी कवि थे, जिन्होंने बिहारी सतसई नामक ग्रंथ लिखा। जयसिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? औरंगजेब ने दी। स्वाई जयसिंह ने कितने मुगल बादशाहों का काल देखा? 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। स्वाई जयसिंह का जन्म कब हुआ? 1688 में हुआ। और औरंगजेब के उत्तराधिकारी संघर्ष के जाजों के युद्ध में स्वाई जयसिंह ने किसका साथ दिया? आजम का साथ दिया। औरंगजेब के बाद मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से शासक बना और उसने आमेर में स्वाई जयसिंह के स्थान पर विजय सिंह को शासित घोषित करके आमेर का नाम क्या रखा? मोमिनाबाद रखा। 1734 ईस्वी में किस जयपुर शासक ने नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया? स्वाई जयसिंह ने। स्वाई जयसिंह के बारे में बताना है। जयगढ़ दुर्ग में जयबान तोप का निर्माण करवाया। चंद्र महल, सिसोदिया रानी का महल, जल महल का निर्माण जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन, वाराणसी में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। माउठा झील तथा गौड़िया संप्रदाय के मंदिर का निर्माण करवाया। जयपुर का प्रथम राजपूत शासक जिसने सती प्रथा की रोकथाम हेतु प्रयास की तथा विधवा विवाह को मान्यता प्रदान करने हेतु नियम बनाए? स्वाई जयसिंह ने। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक के समय जयपुर की जनता ने कैप्टन ब्लैक नामक अंग्रेज की हत्या कर दी? स्वाई जयसिंह तृतीय के काल में। किस शासक के समय जयपुर में लॉर्ड लुडलो ने कन्यावध, दहेज, सती प्रथा, बाल विवाह रोक लगाई? राम सिंह द्वितीय के काल में। किस शासक का शासनकाल ब्लू पोट्री कला का स्वर्णकाल कहलाता है? राम सिंह द्वितीय का। स्वाई राम सिंह द्वितीय के काल में स्वामी दयानंद सरस्वती जयपुर कितनी बार आए? 2 बार आए। मान सिंह द्वितीय की 1770 में पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने से मृत्यु हो गई। कहाँ पर? लंदन में हो गई थी। किस जयपुर शासक को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता था और माधव सिंह प्रथम द्वितीय को? किस शासक के शासनकाल में ब्रज वल्लभ कवि के नाम के द्वारा जयपुर बहार नामक ग्रंथ की रचना की गई? माधव सिंह द्वितीय द्वारा। किस शासक के काल में सेना की भर्ती और वेतन के लिए बख्शी नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाती? जगत सिंह द्वितीय के काल में। प्रताप सिंह के समय किस चित्रकार ने ईश्वर सिंह का आदमकद चित्र बनाया? साहिब राम ने। किस शासक को जयपुर का बदनाम शासक के रूप में जाना जाता है? जगत सिंह द्वितीय को। स्वाई प्रताप सिंह केसरी संगीत गुरु थे? चांद खां। ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती कवियों का संबंध किस शासक से था? प्रताप सिंह। 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संतिज्ञ जिन्हें गुणिजन खाना कहा जाता था, संगीतज्ञ गंधर्व 22 कहते थे। यह किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रताप सिंह के दरबार की। कोटा शासक छत्रपाल व जयपुर शासक माधो सिंह के मध्य बंटवारा का युद्ध कब हुआ और जयपुर की सेना पराजित हुई? 1761 में।
राजपूत का एकमात्र शासक जिसने मराठों के दबाव से आत्महत्या किया ईश्वर सिंह था। माधव सिंह के द्वारा जो युद्ध लड़े गई, ककोड़ा का युद्ध 1759 को, बटवाड़ा का युद्ध 1761 को, मावला मंडोली का युद्ध 1767 को, राजमहल का युद्ध 1747 को, बगरू का युद्ध 1748 को। जयपुर के किस शासक को जागृत देव या भूमि देव के नाम उपनाम से जाना जाता है? ईश्वर सिंह को। सवाई जय सिंह ने 1741 में मंगवाना गगवाना के युद्ध में किन रियासतों की सेनाओं को हराया? जोधपुर नागौर की रियासतों को। सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में देखते हैं। जय सिंह ने भरतपुर जाट शासक बदन सिंह ब्रजराज की उपाधि दी। मोहम्मद शाह ने जय सिंह को राजेश्वर की श्री राजाधिराज स्वादी की उपाधि दी। जय सिंह ने यूक्लिड के प्रथम एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री संस्कृत में अनुवाद किया। अगला क्वेश्चन, जयपुर के किस शासक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? सवाई जय सिंह को। आमेर का पहला शासक जिसने आमेर किले की सैन्य घेराबंदी की थी? विष्णु सिंह ने। आया बारठ, हरिनाथ, सुंदरदास, पुंडरीक, बिठुल, दादू दयाल किस शासक के दरबारी विद्वान थे? मानसिंह प्रथम के। अकबर ने आमेर के किस शासक को राजा व अमीर उल उमरा की उपाधि दी? भरमल को। किस शिलालेख में कछुआ राजवंश के शासकों का रघुवंशी तिलक कहा गया? आमेर। मान सिंह ने कबूला अभियान के बाद आमेर का नया झंडा पंचरंगा नीला, पीला, लाल, हरा, काला बना दिया। इसमें पहला रंग था सफेद। जयपुर राज्य की भूमि समिति रिकॉर्ड कहा जाता है? 68। किस शासक ने आमेर राज्य में 12 भागों में बांट लिया और इसलिए आमेर रियासत 12 कोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है? पृथ्वीराज की। मिर्जा इस्माइल जयपुर के किस शासक के प्रधानमंत्री थे? मिर्जा इस्माइल मान सिंह द्वितीय के। आधुनिक जयपुर शहर का निर्माण उपनाम से किया जाता है? मिर्जा इस्माइल। 1669 को मथुरा क्षेत्र के जाटों ने किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया? गोकुल के। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु के बाद जाटों का नेतृत्व किसने किया? चूड़ामन ने। भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक कौन है? चूड़ामन। जाट राजा चूड़ामन ने किस स्थान पर किला बनाकर अपना राज्य स्थापित किया? थून में। किस जाट राजा ने को सवाई जय सिंह ने ब्रजराज की उपाधि व डिंग जागीर प्रदान की गई? बदन सिंह। भरतपुर शासक बदन सिंह द्वारा बनाए गए दुर्ग डिंग कुमेर वेर के किले। डिंग कुमेर वेर के किले। किस जाट राजा ने कछुआ वंश के शासकों के लिए मित्रता रख साम्राज्य विस्तार किया? बदन सिंह। जाटो शासकों के शासनकाल में बताइए। सूरजमल 1756 से 1763, बदन सिंह 1723 से 1756, चूड़ामन 1695 से 1761। महाराजा सूरजमल ने किस दुर्ग का निर्माण करवाकर उसे राजधानी बनाया? लोहागढ़ दुर्ग को। सवाई जय सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष सवाई जय सिंह के उत्तराधिकारी संघर्ष में सूरजमल जाटों ने किसका साथ दिया? ईश्वर सिंह का। पानीपत के युद्ध में पराजित मराठों को किसने सहायता व शरण दी? सूरजमल ने। 1763 ईस्वी में सूरजमल जाट की मृत्यु किसके विरुद्ध युद्ध में हुई और जिसकी सूरजमल जाट के प्रतिद्वंदी नजीब खान ने मृत्यु पुख्ता पुष्टि होने पर विश्वास किया? रुएला के युद्ध में। सूरजमल जाट के बारे में किसने कहा कि उसमें अपनी जाति के सभी गुण है? शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा व कभी पराजय स्वीकार नहीं करने वाले अदम्य भावना है विद्यमान है। काली कारंजन कानूनगो ने। करौली के यादव वंश की स्थापना 1040 ईस्वी में किसने की? विजयपाल ने। विजयपाल ने यादव वंश की राजधानी किसे बनाया? बयाना को। 1650 ईस्वी में करौली को राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? धर्मपाल द्वितीय। करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण किसने करवाया? करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण गोपाल पाल ने करवाया। 7 नवंबर 1817 में 1818 ईस्वी की संधि करने वाली प्रथम रियासत करौली थी। उसमें शासक कौन था? हर बख्शपाल। 1857 की क्रांति में करौली का शासक मदनपाल था। परमार वंश का साम्राज्य किस क्षेत्र में पनपा था? आबू क्षेत्र में। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक कौन? धरणी वराह को किस राजपूत शासक ने शरण लेनी पड़ी? धवल। वह परमार शासक जिसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात सेना का सेनापतित्व किया? धारावर्ष ने। आबू के परमार वंश का संस्थापक माना जाता है जिनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है? धूमराज।
परमार राजा सोम सिंह के समय अबू दिलवाड़ा में लूणु शाही नामक नेमिनाथ का मंदिर किसने बनवाया? वास्तुपाल ने। परमारों को राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर किसने चौहान सत्ता स्थापित की? नाडोल के राव लुम्बा। सवाई जय सिंह ने बूंदी के किस शासक को हराकर दलेल सिंह को शासक नियुक्त किया? बुद्ध सिंह। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष को लेकर मराठों राजस्थान में हस्तक्षेप हुआ किसके कि इसमें किस शासक की बहन ने मल्हार राव होलकर को राखी बांध कर भाई बनाया? सवाई जय सिंह की बहन ने। मल्हार राव होलकर राणोजी सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का बूंदी पर अधिकार कब हुआ? 22 अप्रैल 1734 में। ओल्डा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 किसकी अध्यक्षता में? जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में। 1734 में ओल्डा सम्मेलन जयपुर का राजा सवाई जय सिंह, जोधपुर का अभय सिंह, नागौर का बख्त सिंह और बूंदी का दलेल सिंह, करौली का गोपाल सिंह, किशनगढ़ का राज सिंह। 17 जुलाई 1734 में ओल्डा सम्मेलन में शामिल शासक यह सम्मेलन सवाई जय सिंह ने बुलाया। यह सम्मेलन मराठों के विरुद्ध संगठन बनाने के लिए था। इसमें बीकानेर से जोरावर सिंह और कोटा के सुजनपाल सिंह ने भाग लिया। ओल्डा सम्मेलन में समझौता होने के बाद मराठों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए कहाँ एकत्रित होने का प्रस्ताव? रामपुरा में। जयपुर के उत्तराधिकारी संघर्ष में जयपुर का शासक बना ईश्वर सिंह किसका पुत्र था? सूरज कंवरी का। माधो सिंह की माता का नाम क्या था? चंद्र कंवरी। राजमहल का युद्ध 1 मार्च 1747 में किस किस के बीच हुआ था? माधो सिंह व ईश्वर सिंह के मध्य हुआ था। माधो सिंह व ईश्वर सिंह के बीच बगरू का युद्ध कब हुआ? अगस्त 1748 में। किस जयपुर शासक ने 1751 में मराठों का जयपुर शहर में कत्लेआम करवा दिया? माधो सिंह प्रथम ने। तुंगा का युद्ध 1787 के बारे में सवाई प्रताप सिंह व मराठा महाराजा सिंधिया के बीच हुआ था। सवाई प्रताप सिंह का सहयोग जोधपुर के महाराजा विजय सिंह व शिवपुरी व करौली के शासकों ने किया। मुगल फौजदार मोहम्मद बेग हमदानी ने प्रताप सिंह का साथ दिया। पाटन का युद्ध सवाई जय सिंह व मराठों के बीच कब हुआ? 20 जून 1790 को। 1800 ईस्वी में मालपुरा का युद्ध मराठों ने जयपुर के किस शासक को पराजित किया था? प्रताप सिंह को। मेवाड़ के भीम सिंह की पुत्री कृष्ण कुमारी को लेकर किन दो रियासतों के बीच गंगोली का युद्ध हुआ? जयपुर व जोधपुर रियासत के मध्य हुआ था। कृष्ण कुमारी का विवाह मान सिंह से करने था। उसकी हत्या करने की सलाह मेवाड़ के शासक भीम सिंह को किसने दी? अमीर खां पिंडारी ने। किस मारवाड़ शासक ने 1756 में एक संधि के तहत आरागढ़ दुर्ग व 50 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में मराठों को दिए थे? विजय सिंह ने। राजस्थान में कौन सी रियासतें मराठों के प्रभुत्व से बची थी? जैसलमेर, बीकानेर। लोक देवता पंच पीर में शामिल गोगा जी, बाबू जी, रामदेव जी। सांपों के देवता के रूप में गोगा जी, इनका जन्म स्थान ददरिया गांव चूरू में है। सांपों नागों के देवता के रूप में पूजे जाते हैं तेजा जी। सांपों पूछे तो गोगा जी, सांपों नागों के देवता पूछे तो तेजा जी। लोक देवता बाबू जी का बौद्ध जिन क्या है? भाला है। किस लोक देवता ने देवल चांदी की गाय छुड़ाने के लिए प्राणों से कर दिए? बाबू जी। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को है? बाबू जी को। गोगा मेड़ी में गोगा जी का विशाल मेला भाद्र की कृष्ण नवमी को लगता है। प्लेग रक्षक का ऊंट के देवता के रूप में बाबू जी है। कोलुमंड बाबू जी का मेला भरता है चैत्र महीने में। रायका जाति के आराध्य लोक देवता बाबू जी है। केसर काल में किसकी घोड़ी? बाबू जी की है। कौन से लोक देवता अर्जुन के वंशज माने जाते हैं? रामदेव जी। किस लोक देवता में मंगेतर को सांप ने डस लिया था? गोगा जी। किस लोक देवता को कृष्ण का अवतार के साथ विष्णु का अवतार भी कहा जाता है? रामदेव जी को। गोगा जी का जन्म स्थान किस जिले में? चूरू जिले में, दुधरेवा में। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ जी। किस लोक देवता को जहार पीर के नाम से गोगा जी को? रामदेव जी का जन्म कहाँ हुआ? उड कश्मीर में। लोक देवता रामदेव जी का विवाह किसके साथ हुआ? नेतल के साथ हुआ। रामदेव जी का संबंधित अड़बुजी डालीबाई आई माता। कमर जाति की शिष्टियां द्वारा 13 ताल नृत्य किस लोक देवता की भक्ति के लिए किया जाता है? रामदेव जी। रामदेव जी को रामदेव जी को फड़ प्रमुखता राजस्थान किन जिलों में बांची जाती है? जैसलमेर, बीकानेर में। रामदेव जी ने जीव समाधि कहाँ ली? राम सरोवर उड़ीसा में, जो कि जैसलमेर में है। राजस्थान एकमात्र लोक देवता जो कवि थे? रामदेव जी। कौन से लोक देवता सांप्रदायिक सद्भावना के लिए प्रसिद्ध? रामदेव जी। रामदेव जी का मेला। छोटा रामदेवरा का नाम से प्रसिद्ध रामजी का मंदिर किस राज्य में है? गुजरात में। लोक देवता तेजा जी का वाहन क्या है? घोड़ी। राजस्थान में सर्वाधिक लोक देवता माने जाते हैं तेजा जी। तेजा जी का जन्म कहाँ हुआ? खरनाल गांव नागौर में।
किसने लाचा गुजरी की गाय मेयर की मेढ़ाओं से छुड़ाने के लिए अपने जीवन आहुति दे दी? तेजाजी ने। काला बाला कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? तेजाजी को। राजस्थान की सबसे बड़ी फड़ का संबंध किस लोक देवता से है? देवनारायण जी से। किस लोक देवता के बारे में यह मान्यता है कि उनकी पूजा करने वाले भक्तों वंश में वृद्धि नहीं होती? मेहाजी। मारवाड़ के पंचवीरों में प्रमुख स्थान बेगेटी गांव फलोदी अड़बूजी के लिए। अगला क्वेश्चन, देवनारायण जी की फड़ व काव्य बगड़ावत कौन बांधता है? गुज्जर भोपे। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी है? देवनारायण जी। किस विशेष तिथि को गुज्जर समुदाय दूध को जमाने व बेचने का कार्य नहीं करते? भाद्र शुक्ला छठ को। लोक देवता हड़बुज्जी का वाहन क्या है? सियार। किस लोक देवता के आशीर्वाद से राव जोधा ने मंडोर को व्यवहार से मुक्त करवाया था? हड़बुज्जी। बेगेटी किस संत का पवित्र स्थल है? हड़बुज्जी। किस जिले में कल्ला जी काले पत्थर की प्रतिमा स्थापित है? डूंगरपुर जिले में। गोगा जी के थान के लिए प्रसिद्ध वृक्ष नीचे है? खेजड़ी। मिहाजी मांगलिया किस शासक के समकालीन थे? राव जोड़ा के। मियाजी का प्रिय घोड़ा किरण का बड़ा। कल्ला जी की सिद्ध पीठ कहाँ स्थित है? रनेला में। किस देवता ने शेष नाग का अवतार व 4 हाथों वाले देवता माने जाते हैं? कल्ला जी। रानी रूपादेवी किस लोक देवता की रानी थी जिसने मंदिर तिलवाड़ा के पास माला जाल गांव में स्थित है? मल्लीनाथ जी का। कौन से लोक देवता बरसात के देवता हैं? मामादेव। तिलवाड़ा बाड़मेर में किस लोक देवता का मेला भरता है? मल्लीनाथ जी का। तेजाजी व चबूतरे के थान को पुजारी को कहा जाता है? घोड़ला। परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तेजाजी। अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय कौन से लोक देवता युद्ध करते हुए मारे गए थे? कल्ला जी। कौन से लोक देवता शेखावाड़ी क्षेत्र में धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीब में जरूरतमंद बांट दिया? डूंगर जी, जवाहर जी। लोक देवता केसरिया कंवर जी के थान पर किस रंग का ध्वज फहराया जाता है? सफेद रंग का। भूमि रक्षक देवता के रूप में कौन सा लोकप्रिय है? भौमिया जी। जोड़ला नागौर में किस लोक देवता का मंदिर स्थित है? हरिराम जी का। किस लोक देवता ने कुंडा पथ चलाया था? मल्लीनाथ जी ने। मल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या है? गांगदेव। पिता जेवर माता बत्सल का संबंध किस लोक देवता से है? गोगा जी से। किस लोक देवता की अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति विवाद को लेकर युद्ध हुआ और वीरगति को प्राप्त हो गई? गोगा जी। गोगा जी को मुस्लिम गोगा पीर और हिंदू किस रूप से पूजा करते हैं? नागराज के रूप में। तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? पेम्बल दे। तेजाजी का प्रतीक चिन्ह जीवा पर सर्प 10। बाबूजी का जन्म स्थान 1239 में कोलवड में हुआ था। इनके पिता कौन थे? धांधल जी। मोहनोद नेरसी कवि आसिया मोड़जी व लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार किस लोक देवता का जन्म बाड़मेर के जुना नामक ग्राम में अप्सरा के क्रम से हुआ? बाबूजी का। जायल नरेश जिंदराव खिंची से देवल चारणी की गायों को छुड़ाने वक्त किस वर्ष बाबूजी वीरगति को प्राप्त हो गए? 1276 को। किस लोक देवता का संबंध स्वाई भोज में सेटू खटाणी गुज्जर से? देवनारायण जी का। किस लोक देवता का विवाह जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपलदेव शिवाता? देवनारायण जी का। देवनारायण जी का। तेजाजी के पूजा स्थल आसित जो कि भीलवाड़ा मेला कब भरता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। मल्लीनाथ जी के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1358 ईस्वी में हुआ था और पिता तो रावल सलका माता जानी देव थी और रानी रूपादे से प्रेरणा से 1389 में उगम वासी बाटी के शिष्य बने। लूली नदी के किनारे तिलवाड़ा मल्लीनाथ जी का पशु मेला कब भरता है? चैत्र माह में भरता है। रामदेव जी के बारे में देखते हैं। तंवर वंशीय अजमाल जी व माता मेणा थी और पत्नी अमरोट के दलेल जी सोडा की पुत्री नेतल थी और 1458 ईस्वी भाद्र शुक्ल 11वीं को रुनेचा में समाधि ली। जन्म उड़का अजमेर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ था। किस लोक देवता का बापणी जोधपुर में भाद्रपद कृष्णिया को अष्टमी का मेला भरा? मेहाजी मांगलिया। अड़बूजी के बारे में बताना है। राव जोधा के समकालीन थे। बुंदेल के महाराजा सांकल के पुत्र थे। जोधा ने बेकटी गांव अड़बूजी को
अड़बुजी को प्रदान किया। अड़बुजी की बेकड़ी में गाड़ी पूजा होती थी। मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? द्वारिका में बिताया। किस संत में दर्जी समुदाय अपने आराध्य मानते हैं? पीपा जी। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक लकुली। अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया विठलनाथ ने। कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्बारक संप्रदाय। कौन सा? निम्बारक संप्रदाय। लालनाथ जी, चोखनाथ जी और स्वाई दास जी संत किस संप्रदाय से हैं? जसनाती संप्रदाय से। मुगल सम्राट अकबर द्वारा किस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया? दादू दयाल। बखनाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ दास जी, माधो दास नामक संतों का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से है? दादू पंथ से। राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा कि यदि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है? रैदास जी। दादू पंथ के बारे में से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। दादू पंथी नर्तकों के शव को जलाने में विश्वास करते थे, ये गलत है। रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन है? अग्रदास जी। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी करते? संत चरणदास जी ने। जाम्बू जी वह प्रवचन करते थे, वह क्या कहलाता था? सथारी। अचल दास खिंची रचने का के संत पिपा ने इनमें से किस शासक को युद्ध में पराजित किया? फिरोज शाह तुगलक। रामानंद के शिष्य रैदास जी को चार खंभों की छतरी कहाँ बनी है? चित्तौड़गढ़ में। इनमें से किस महिला संत प्रसिद्ध कृष्ण उपासिका का संबंध मेवाड़ से है? बूरी बाई। राजस्थान की दूसरी मीराबाई कहने वाली रानाबाई का जन्म कहाँ हुआ? नावा गांव नागौर में हुआ। समदड़ी बाड़मेर में पिपा जी का मेला कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को। किस विद्वान ने संत पिपा की जीवनी लिखी? गारसा दे तारा ने। संत दादू दयाल का जन्म किस स्थान पर हुआ? अहमदाबाद में हुआ। गोहित्या वृक्ष की कटाई प्रतिबंध जहाबू जी ने लगाया। दादू पंथ में नागा साधु वर्ग किसने प्रारंभ किया? सुंदरदास ने। संत रजब जी की प्रधान पीठ कहाँ? सांगानेर जयपुर में। जैसलमेर के शासक जैत सिंह ने गुरु जम्बेश्वर के कहने पर किस स्थान पर एक तालाब का निर्माण करवाया जो विश्नोई समाज के लिए पुष्कर समान पवित्र था? जाम्बा फलोदी। संत रामचरण जी के गुरु का नाम कृपाराम। 1997 में संत सुंदरदास जी पर कितने रुपए की डाक टिकट जारी की गई? 2 रुपए की। संत सुंदरदास का जन्म दौसा में 1596 में हुआ, जबकि निधन कब हुआ? सांगानेर में। कहाँ? सांगानेर में। इन्होंने से किस संप्रदाय के प्रवक्त अपने संप्रदाय के लिए 42 नियम बनाए? चरणदास संप्रदाय ने। इन्होंने से कौन से संत आजीवन दूल्हे के वेश में रहकर दादू पंथी संप्रदाय के व्याख्यान किए? रजब जी। निरंजनी संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? गाडा गांव नागौर में। निम्न में से कौन सा संप्रदाय सैगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण है? चरणदासी संप्रदाय। जयपुर के किस शासक ने गौड़ीय संप्रदाय को सर्वाधिक बढ़ावा दिया? जय सिंह द्वितीय ने। किस संप्रदाय को जाल वृक्ष व मोर पंख को पवित्र माना? जसनाती संप्रदाय ने। दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था, उस स्थान का नाम क्या है? नारायणा में। संत दयाबाई शिष्य थी संत चरणदास की। राजस्थान के किस संत द्वारा सत्य भामाजी व रुषण की रचना की? मीराबाई। काजी हमीमुद्दीन सुहरावर्दी किस स्थान पर सर्वप्रथम काजी बनाया गया? नागौर में। शेख हमीमुद्दीन मिठेश आवली की दरगाह स्थित है फतेहपुर में। वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से संबंधित है नाथ द्वारा और कांकरोली। जो वैष्णव संप्रदाय के पुष्टि मार्ग से नाथ द्वारा कांकरोली संबंधित है। आचार्य तुलसी ने अणुवत आंदोलन का सूत्रपात कब? 1949 ईस्वी में। तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से जुड़ा है? जैन धर्म से। बालिंद्र जी के गुरु कौन थे? दादू दयाल जी। द्वारकादास का मंदिर कहाँ स्थित है? कांकरोली राजसमंद में। अलख्या संप्रदाय की स्थापना किसने की? लालगिरी ने। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? नाथ द्वारा राजसमंद में। संत रामचरण जी का जन्म कहाँ हुआ? सोडा गांव टोक में। संत दादू ने अपने सर्वप्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया? सांबर में। दादू पंथ में खालसा वर्ग किसने प्रारंभ किया? गरीबदास ने। मुकाम बीकानेर में विश्नोई संप्रदाय का मेला कब बढ़ता है? फागुन अमावस्या आसोज अमावस्या को। नारायणा जयपुर में दादू पंथियों का मेला कब बढ़ता है? फागुन की शुक्ल अष्टमी को। संत दास जी का संबंध किस संप्रदाय से है? गुर्जर संप्रदाय से। किस संप्रदाय में जुगल सरकार सीताराम जी की पूजा की जाती है? रामानुज संप्रदाय में।
मुलुकनाथ किस पंथ के साधु हैं? गरीबदास पंथ के। निम्बार्क संप्रदाय के प्रमुख पीठ राजस्थान में स्थित है, सलेमाबाद अजमेर में। संत धन्ना जी के मेले में राजस्थान के अलावा किस स्थान पर सर्वाधिक अनुयायी है? पंजाब में। चिंतामणि रचना किसकी है? संत पीपा की। राजस्थान के किस संत ने साधुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर एक सैन्य दल लश्करी बनाया? बालानंदाचार्य ने। जाम्बोजी द्वारा रचित ग्रंथ विष्णोई पांचवां वेद मानते हैं, जंब संहिता। किस संप्रदाय का संबंध अग्नि नृत्य से? जसनाती संप्रदाय। डेहरा अलवर के चरणदासी संप्रदाय का मेला बसंत पंचमी को। गुरु जाम्बोजी का निर्वाण किस स्थान पर हुआ? लालासर अजमेर बीकानेर में। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुचाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांतिपूर्वक प्रचार किया? शेख अहमदुद्दीन ने। निरंजन संप्रदाय के प्रवर्तक संत हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांकला। किस संत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तरीकीन की उपाधि दी? शेख अहमदुद्दीन नागौरी ने। नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय से। किस लोक देवताओं के समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में बहुरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? जसनाती जी। दादू दयाल जी किन दो रचनाओं का संकलन उनके शिष्य ने किया? हरेड़ेवाड़ी अगवधु। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित हैं? कुजलम स्वरूप में। सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है महमूदुद्दीन नागौरी को। चरणदास का जन्म कहाँ हुआ? रणजीत। चरणदासी का बचपन का नाम रणजीत। किस संत के चोपड़ा केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं? सतमाऊ जी। राजस्थान के वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ नाथ द्वारा राजसमंद। संत पीपा जी का नाम स्थान प्रताप सिंह खिंची, बचपन का नाम प्रताप सिंह खिंची। किस संप्रदाय के कुजलम स्वरूप ग्रंथ की पूजा की जाती है? प्रणामी संप्रदाय की। संत रामचरण जी के उपदेश किस रचना में संकलित है? अर्णभवानी में। नाथ पंथ के महान संत कौन से हैं? भर्तहरि अलवर में। संत पीपा के नाम से मोक्ष का स्थान भक्ति। नाथ संप्रदाय की गद्दी कहाँ है? जोधपुर में। मान सिंह ने स्थापित की थी। संत मीराबाई का बचपन का नाम पेम्बल। राजस्थान का उत्तर तोतादरी कहलाता है, गलता जयपुर में। प्रणामी संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में। अलख्या संप्रदाय के बारे में। उनका प्रवर्तक लालगिरी का जन्म स्थान सुलखनिया गांव चूरू जिले में है। और संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ पर? बीकानेर जिले में है। इस संप्रदाय प्रमुख ग्रंथ अलख स्तुति प्रकाश हैं। संत दादू दयाल के गुरु का नाम बुडन जी। जाम्बू जी किसके शिष्य थे? गोरखनाथ जी के। संत दादू 52 प्रमुख शिष्यों का क्या कहलाते थे? 52 स्तंभ कहलाते थे। साकी पद आध्यात्मक बोध व अनभेय प्रबोध नामक रचनाएं किस संत की हैं? गरीबदास जी की। लसाड़ी आंदोलन के प्रणेता संत माऊ जी। विरक्त खाकी नागा उत्तरादे खालसा किस पंथ की शाखाएं हैं? दादू पंथ की। सलेमाबाद में निम्बार्क पीठ की स्थापना किसने की? परशुराम देव ने। संत रामचरण जी का जन्म राजस्थान के किस जिले में है? अलवर जिले में। राजस्थान में कृष्ण को समर्पित वैष्णव संप्रदाय का द्वारिका देश के नाम से प्रमुख पीठ कहाँ है? कांकरोली में। किस संत ने सत गुण सागर और नाममाला की रचना की? दादू ने। दादू दयाल के बचपन का नाम है महाबली। राजस्थान के कबीर के नाम किसे जाना जाता है? दादू दयाल जी को। नारायणा जोधपुर में किस पंथ का प्रवर्तक स्थल है? दादू पंथ का। दादू संप्रदाय के सत्संग स्थल को कहा जाता है अलकदरीबा। दादू पंथी साधु आपस में अभिवादन किस नाम से पुकारते हैं? सतराम। मातोबाई रानीबाई किस संत की पुत्री वैशिष्ठा थी? दादू दयाल जी की। मीरा उत्सव किस जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में। मीरा महोत्सव आयोजन किस माह में? आसोज में। मीरा अपने अंतिम समय किस मंदिर में गई और वहीं गिरधर गोपाल की विलीन होगी? रणछोड़ मंदिर में। धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नासकेत लीला रचनाएं इनमें से किस संत की हैं? चरणदास की। इनमें से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादूपंथियों की सेना में भर्ती? स्वाई जय सिंह। राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना जी को। धन्ना जी का जन्म धुवन में 1415 को जाट परिवार में हुआ। किस जिले में है? टोंक में। संत पीपा किस रियासत के शासक? गागरोन झालावाड़। चिंतामणि ग्रंथ के लेखक पीपा। किस शासक ने अपना शासन व राजपाट त्याग कर अपनी रानी सीता के नाम से रामनाथ के शिष्य बन गए? पीपा जी। दर्जी समाज के अनुयायी किस संत के मेले का प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को भाग लेते हैं? पीपा जी। संत जाम्बो जी का जन्म 1491 ईस्वी भादवे कृष्ण अष्टमी को कहाँ हुआ? पीपा नागौर में।
अमीर जी जानी जाट व रूपा जी के पुत्र कौन थे? संत कौन थे? जसनाथ जी। किस संत को गोरखमालिया बीकानेर के 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की? जसनाथ जी ने। लोहे पागल नामक तांत्रिक घमंड चकनाचूर करने वाले संत? जसनाथ जी का। लोहे पागल नामक तांत्रिक का घमंड चकनाचूर करने वाले संत? जसनाथ जी। किस वर्ष जसनाथ जी जाम्बो जी का परस्पर मिलन हुआ? 1500। राव लूणकरण को बीकानेर का राजपद पाने का वरदान किसने दिया? जसनाथ जी ने। जसनाथ जी कतरियासर धाम पर प्रतिवर्ष किन 3 महीनों में मेले लगते हैं? चैत्र, आसोज, माघ में। लालदास जी ने तिजारा फकीर गदन चिश्ती से दीक्षा ली। मेयूस मुसलमान इन्हें पीर मानते थे। लालदास जी चेतावनी प्रमुख कवि हैं। लालदास जी के बारे में और देखते हैं। जन्म धौली गांव अलवर में हुआ। शरणु कृष्ण पंचमी के दिन। मृत्यु नगला भरतपुर में हुई। समाधि शेरपुर में हुई। संत हरिदास जी के बारे में देखते हैं। हरिदास जी का मूल नाम हरि सिंह सांकला। निर्गुण भक्ति का पर जोर दिया। निर्जनी संप्रदाय को प्रारंभ किया। राजप्रकाश हरिपुरुष वाणी की प्रमुख ग्रंथ है। डीडवाना में 1543 में देहांत हो गया। संत रानाबाई के बारे में देखते हैं। पिता रामपाल व माता गंगाबाई थी। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी। अरनावा गांव नागौर में भादवे कृष्ण शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। संत मावजी के बारे में देखते हैं। जन्म 1714 में साबला गांव में हुआ। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। बेनोश्वर धाम की स्थापना की और धौलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे और जिनके छंदों की संख्या 72,96,000 बतलाई गई है। मावजी के ग्रंथ चोपड़ा दीपावली के दिन ही बाजार से निकाले जाते हैं। नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की? नवलदास जी ने। महर्षि नवल राम नवलदास जी का जन्म कहाँ हुआ? हर 16 गांव नागौर में। संप्रदाय उनकी अभिवादन। लालदास जी जयराम दादूपंत संतराम निष्कलंकी संप्रदाय जय महाराज सर्वज्ञ संप्रदाय जय साहब संप्रदाय जय। इसका अभिवादन। लालदास जी संप्रदाय का जयराम दादूपंत का संतराम निष्कलंकी संप्रदाय का जय महाराज सर्वज्ञ संप्रदाय का जय साहिब।